किया हुआ है, तो कोई अल्लाह का नेक बंदा इनको पंखा जो है ना खरीद के दे सकता है ताकि छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ में मदद करो, थोड़े बच्चों दुआवां करा दे अल्लाह तो नवाज करावे। फिर भी नहीं हमारी पूरी पड़ती है, बच्चे वालों को भी पैसे देने होते हैं। कारोबार किसी टाइम पूरी पै ना जाती राशन पानी नहीं, कोई परेशान है बहुत कारोबार दे बाहर से मेरे घर आटे छाटे पूछ हाँ जी, अगर ना कि मेरे बड़े पेट है रसौलियां बच्चे दानी उत्ते भी थोड़ी रसौलियां कीजिए गरीब की, अल्लाह पाक आपको बहुत ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। बारिश आ जावे तो काम नहीं हुंदा, बस दिहाड़ी मेहनत विच रोटी पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बहन भाई ठीक होंगे। आपकी दुआओं के सदका अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं जी एक न्यू व्लॉग की शुरुआत। आज हम बना रहे हैं प्याज और अंडे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये हमारे घर में नहीं पके। कल हमने बनाए थे गोभी और आलू। आज तैरा ने कहा है कि हम बनाते हैं अंडे और प्याज, तो इसलिए जो है ना तैरा ने शुरुआत की हुई है। और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सुबह सवेरे नाश्ता तो हमारा होता नहीं, बस सुबह सवेरे चाय बनती है, उस चाय का जो है ना आधा प्याला पी लेते हैं और उसके बाद फिर हमारा खाना ही बनता है एक साथ। तो ये दोपहर का खाना होता है। अभी तकरीबन 9-10 बजने वाले हैं, तकरीबन 12 बजे तक रोटी तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह खाना खा के फिर जो काम होगा, जो अल्लाह की तरफ से हमारे ज़िम्मे लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। महविश बेटी की तबीयत ख़राब है और दिन रात सोई रहती है। सुनाए भाभी, तबीयत कैसी है अब? अभी दवाई वगैरह पिला रही हूँ, अभी कुछ है। अभी ठीक है कुछ? जी हाँ। चलें, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। और तकलीफ़ सेहत ये भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जैसे खुशियाँ हैं वैसे गम भी हैं। और जो मतलब वगैरह है ना वो अभी हैं, दवाई वगैरह सब कुछ कर रही हूँ, इसके ठीक हो जाए जल्दी इंशाल्लाह। भाभी कहती है कि दवाई वगैरह पिला रही हूँ, इसकी हिफाजत कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। इसको हुआ क्या था? तो पहले बुखार था, बुखार हो जाता था, कमज़ोर बहुत थे, सर में बहुत सारे मले निकल आए थे। फिर दवाई वगैरह ले रही हूँ, लगा रही हूँ। भाभी कहती है कि ये पहले बीमार हो गई थी और बुखार था और सर में मल्ले निकल आए थे, जिसकी दवाई पिला रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कहता है महीने की दवाई लो, फिर वो ले रहे हैं, इलाज कर रहे हैं इसका। अच्छा, महीने के क्या कहता है, महीने की दवाई लो? अम्मी मेरे ले गई थी ना, उसने कहा बहुत कमज़ोर भी है, वो इलाज कर रहे हैं इसका। अच्छा, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएगा इंशाल्लाह। आज मुझे लगता है मिर्चें जो है ना तैरा ने ज़्यादा ऐड कर दी। नहीं, इसमें अभी अंडे भी ऐड होंगे ना, ठीक ही हो जाएंगे। फिर फीकी भाजी भी आपको पसंद नहीं है, फिर कहेंगे कि भाई सालन जना आपने ठीक नहीं बनाई। मिर्चें ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। इतना मेरा डर है तैरा को। कैसे ना, हर औरत को अपने मर्द से डर ही लगता है। नहीं यार, नाराज नहीं चाहिए। नाराज हो गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं यार, नाराज क्यों होंगे, अल्लाह माफ़ करे। हम तो किसी से कभी नाराज नहीं हुए, ना ही अल्लाह ताला इतनी हमें इस्तात दे के किसी से नाराज हो। होता है ना नाराज होने के नहीं, बहाने ढूंढता है। तैरा कह रही है कि कभी कभी ना बंदा जो है ना वो बहाने ढूंढता है लड़ाई। लेकिन ये भी सच बात है कि हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा मोहब्बत प्यार होती है वहाँ पे झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। क्या तैरा ये सच होता है? मुझे नहीं पता, वैसे नहीं होने चाहिए झगड़े। झगड़ों में जी कुछ नहीं रखा और सिर्फ नुकसान होता है, शैतान को खुश करने वाली बात होती है। बाकी अल्लाह ताला सुलह करने वाले को पसंद करता है। शैतान डांस करता रहता है कि तुम लड़ो और मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए शैतान को ना हंसाएं और ना ही उसे डांस करवाएं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हंसी मजाक करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। क्या पता कितने दिन ज़िंदगी के हैं, आज हैं कल ना हो, ये साथ पराया है, बैठे हैं कल हमें ना हो। कहते हैं कि फलाना ठीक ठाक होता था, उसे दिल का अटैक आया, रातों रात जो है इसकी मौत का, तो यही पता है ना। बंदा है दूसरे पल में ना हो, जिंदगी गुजारे प्यार इखलाक के साथ जिंदगी गुजारे। बंदा चला भी जाए ना तो लोग पीछे याद करे कि वो बंदा बड़ा ही बेहतरीन बंदा था, अच्छा बंदा था। ये कोई ना कहे कि जान छूटी है इससे। पहुंच गया हूँ एक फैमिली के पास। ये भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं। ये सामने टहनी के ये सामने भट्ठा नजर आ रहा होगा। ये जो मकान है ये भट्ठे वालों की तरफ से इनको मिले हुए हैं और मैं काफी दूर सफर करके इनके पास पहुंचा हूँ। ये 2 कमरे इनको मिले हुए हैं, एक कमरा वो है, एक कमरा। सबसे पहले मैं कमरे के अंदर आपको सूरत हाल दिखा देता हूँ। इन्होंने मुझे बुलाया है। एक तो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास राशन नहीं, क्योंकि गरीब फैमिली है, भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं, कहते हैं उससे निज़ाम घर का नहीं चलता। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और बीमार भी हो जाते हैं दवाई का, क्योंकि सारा खर्चा यहीं से ईंटों वाले काम से निकालना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और पंखे की ये जो है अर्ज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास पंखा नहीं है, बहुत परेशान। पंखे की सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सूरत हाल है। आपके सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे सो रहे हैं, ये इनका पंखा है। ये आज ही इन्होंने बस चलाया हुआ है। बच्चे जो है ना गर्मी से रोते हैं, तो इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि नया ले सकें। इसी के साथ देखें इन्होंने एंकल वगैरह लगा के गुजारा किया हुआ है। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा इनको पंखा जो है ना खरीद के दे सकता है ताकि छोटे छोटे बच्चे उनके हक में दुआ करें। बाकी सूरत हाल दसो तो सब भाई। गर्मी बहुत है, कारोबार नहीं होता, ते बस राशन मिल जावे, पंखा मिल जावे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला मदद मुझ तक पहुंचाएगा। आपकी अमानत होगी, मैं लेके आप तक पहुंचूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंच गया हूँ। इनकी सूरत हाल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी गरीब है, भट्ठा मजदूर हैं
और बेचारे गर्मी की लेके बड़े परेशान। इन्होंने मुझे बुलाया है, मैं इनके पास आया हूँ, सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ ताकि कोई अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन कर सके, मदद कर सके। काफ़ी फैमिलियाँ हैं जो भट्ठे पे मुंतज़िर हैं और आपकी थोड़ी सी मदद इनका चूल्हा जला सकती है, इनके काम आ सकती है। भूखों को खाना खिलाना बहुत बड़ा अजीम सदका जारिया है। ये ज़रूरतमंद हैं। आज इनकी ज़रूरत के वक्त, इनके मुश्किल वक्त में कोई अल्लाह का नेक बंदा काम आएगा तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को दूर कर देगा, परेशानियां दूर कर देगा। मेरी ये गुजारिश होती है, मैं दूर सफ़र करके आपको सूरत हाल दिखाता हूँ और उनकी ज़बानी भी सुनवाता हूँ, खुद भी बताता हूँ ताकि इनकी कुछ हेल्प हो जाए। ये बहुत ही गरीब हैं, भट्ठे पे काम करने वाली फैमिलियाँ हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने वो देखें आपके भट्ठा चल रहा है। बाकी सूरत हाल तो साढ़े सौ की में गुजारा थी ना मैं गुजारा किमें थीना अस दोवें जी करन वाले काम, बच्चों के कपड़े भी नहीं ले जाते, घर का रोटी पकदी, कोई राशन सौदे सुदे खत्म होए बंदा पाल कड़ी कमाने गर्म उत्ते लग जाते, बीमार थी बने गर्मी। हफ्ता पिछला लगा को नहीं, वैसे बीमार पै रहे, कोई खर्चा पानी है को नहीं। घर च ये राशन को नहीं, बुढ़े बंदे हैं कर नहीं सकते, बा जेड़ा कमाला मोटा करने वो घर च मसे कोई निज़ाम पैदा हो जाते हैं। बच्चे बीमार हो गए, आप बीमार हो गए, गर्मी बहुत है, कर नहीं सकते। लिहाजा हूँ महीना हो गया सानू कोई समझ नहीं लगती, सारे कारोबार रुके खड़े ने गर्मी की वजह तो। साढ़े नाल कोई मदद करो, थोड़े बच्चों को दुआवां करांदे, अल्लाह तुहानू हज करावे, कोई मेहरबानी कर सकते जे साढ़े नाल तामन करो, थोड़े बच्चों को दुआवां करांदे इंशाअल्लाह। राशन है को नहीं, आटा भी को नहीं, घर कुछ है को नहीं, बच्चों को खवाना कि तू मदद कर सकते हो, थोड़ी दुआवां करांदे, बच्चों को भी दुआवां दें, उन्होंने आपको दुआ अल्लाह आपका हज करावे। ये जी फैमिली बहुत परेशान है और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआएं आपके हक में, आपके बच्चों के हक में कबूल। और आपसे रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है, आप इन फैमिलियों के साथ ज़रूर हेल्प करें रज़ा इलाही की खातिर, जज़ाकल्लाह। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंच गया हूँ। ये बच्चे जो है ना, ये बेचारे यतीम हैं, इनकी वालदा फौत हो चुकी है और इनका जो वालिद है वो बुजुर्ग है बेचारा, उससे काम नहीं होता भट्ठे। मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा क्लिप लगा दें, अल्लाह ताला हो सकता है हमारी मदद कर। ये भी भट्ठे पे रिहायश है, भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं, क्योंकि भट्ठे पे जो है ना काफ़ी तादाद में फैमिलियाँ होती हैं, घर होते हैं जो बेचारे सारा दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके घर का चूल्हा जलता है। मैं सफ़र करके आता हूँ, सूरत हाल आपको दिखाता हूँ ताकि अल्लाह का कोई नेक बंदा अपना हिस्सा नेकी में शामिल करे। इन गरीबों की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी तो दुआ करें। ये वो गरीब हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं, जिनके पास ना ही पंखे हैं, गर्मियों में बेचारे सारा दिन काम भी करते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो हवा लगवाने का कोई इंतजाम नहीं होता क्योंकि इनके पास पंखे नहीं, और साथ में रोटी के लिए बेचारे तरसते हैं। एक यतीम है, दूसरा गुर्बत है, गरीब हैं। तो अल्लाह का कोई नेक बंदा अपना हिस्सा नेकी में शामिल करे ताकि मैं इन तक राशन पहुँचाऊँ, इनका चूल्हा जलेगा, ये रोटी पेट भर के खाएंगे, यतीम है, आपके हक में दुआ करेंगे तो आप ज़रूर इस नेकी में शामिल हों, जज़ाकल्लाह। अब जी मैं पहुँचे हूँ एक और फैमिली के पास। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इनकी ये फरियाद है, भाई हमारे पास पंखा, गर्मी को लेकर परेशान हैं, काम नहीं होते। ज़ाहिर बात है, भट्ठे पे जो मजदूर हैं वो बेचारे परेशान हैं, गर्मी की वजह से काम नहीं होता। यकीन करें, जब मैं आता हूँ सूरत हाल देखता हूँ बहुत दुख होता है, अल्लाह ताला से इल्तिजा करता हूँ, या अल्लाह इन गरीबों की मदद फरमा। ये वो ज़रूरतमंद हैं जो बेचारे फरियाद करते हैं अल्लाह ताला के सामने, और जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है। उन मुखय्यर हज़रात से अपील है, अर्ज़ है हम गरीबों की कि वो अपना हिस्सा इस नेकी में ज़रूर शामिल करें। मैं इस गर्मी के आलम में बहुत दूर सफ़र करके इनके पास पहुँचा हूँ, सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ ताकि अल्लाह का कोई नेक बंदा इनके साथ मदद कर सके। अब जी ये कमरा इनको मिला हुआ है, रूम इनको भट्ठे वालों की तरफ से। मैं अंदर की सूरत हाल दिखाता हूँ क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे पास पंखा नहीं। देखते हैं कि क्या चीज़ें इनके रूम में मौजूद हैं। कुछ भी नहीं है, ये सारा रूम आपके सामने खाली, और जो ज़रूरियात का सामान है, बर्तन है, वो भी इनके पास कंप्लीट नहीं है। ये बेचारे गरीब हैं और जब बंदे की शादियां होती हैं तो ज़ाहिर बात है काफ़ी सामान होता है जो जहेज़ वगैरह दिया जाता है बच्चियों को, लेकिन ये हमारी बहन जो है ना, ये गरीब घराने से ताल्लुक़ है और ऊपर से यतीम है, इसका वालिद इस दुनिया में नहीं है, तो इस वजह से इसको दहेज नहीं मिल सका। बस वही जो गरीब एक बक्सा, एक ट्रंक आटे वाला, वो भी पुराना सा है, पता नहीं इन्होंने नया लिया था जो इन्होंने जो है ना किसी ने इनको दिया था। ये खुद बेचारे गरीब हैं और निहायत ही गरीब फैमिलियां हैं, तो इसलिए इनका कमरा खाली है। अगर कोई पैसे वाला बंदा होता, ये हमारी बहन पैसे वाले से होती तो आज इसका जो कमरा है वो होता और पेटी होती, सारा ज़रूरत का सामान होता, लेकिन इसका रूम बिल्कुल खाली है। बाकी सूरत हाल तो साढ़े सौ भाईजान बस बड़े औखे हैं, बा घर दा हालात पूरी थींदी नहीं, घर वाली दो हालात है, बा रोज़ी पूरी थींदी नहीं ना कुछ है, वही दवाइयाँ लै घर वाली भज लै के मसे मजदूरी पूरी होती है, जाके परेशानी बहुत है। तो सर सुबाजी सूरत है जी भाई, ऐसी गल है, मेरे घर वाला बहुत अकेला काम करता है, बस फिर भी नहीं हमारी पूरी पड़ती है। कभी भट्ठे वालों को भी पैसे देने होते हैं, घर का और भी काम होता है, बहुत होता है, क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं। ये जी दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हैं, आप इनके साथ ज़रूर हेल्प करें, मदद करें। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आप इन गरीबों का साथ दें, इनके साथ आप तामन, तो आप इन गरीबों की दुआएं हासिल कर सकते हैं।
और इनके लिए जिनको अल्लाह पाक ने इंतहा रिज़्क़ से नवाज़ा, मुख़य्यर हज़रात से अपील है, अर्ज़ है कि वो इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करें। जज़ाकल्लाह। अब जी मैं पहुंच गया हूँ एक और फैमिली के पास। ये भी भट्ठे पे रिहाइश भट्ठे पे काम करते हैं। सामने देखें, ये इनकी जो है ना रज़ाइयों की सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेचारे सर्दी जब आती है सर्दी में ये पहनते हैं, क्योंकि नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ये 2 कमरे इनको मिले। देखें ये सूरत हाल है गरीबों की। भट्ठे वाली लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। भट्ठे पे कर्ज भी देना होता है, साथ में जब बंदा दुकान से उधार वगैरह लेने जाता है तो दुकानदार उधार भी नहीं देते, क्योंकि गरीब ने उधार पहले लिया होता है तो इसी वजह से वो उधार नहीं देते। तो गरीब बंदा बड़ा परेशान होता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आस उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे साथ हेल्प की जाए, तावन किया जाए। यकीन करें मैं काफ़ी दूर सफ़र करके इनके पास पहुंचता हूँ, इनकी सूरत हाल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि इनकी मदद हो सके। मेरा रब रहमान से वादा था कि या अल्लाह, मैंने तुझसे वादा किया है कि जो गरीब हैं उनकी आवाज़ मैं बनने की कोशिश करूँगा। आप ही हमारे प्यारे बहन भाई हैं जो गरीबों को बहुत याद रखते हैं, प्यार देते हैं, तावन करते हैं। हम गरीबों का बहुत बड़ा एहसास करते हैं, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों का एहसास करते हैं। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे गुजारिश है, अर्ज़ है हम गरीबों की कि आप इस नेकी में शामिल हों ताकि इन गरीबों तक राशन पहुँचे। मासूम बच्चे हैं, जब इनके वालिदैन इनको रोटी बना के खिलाएंगे तो ये आपके हक़ में, आपके बच्चों के हक़ में दुआ करेंगे। गर्मी लाला बहुत भट्ठे का कारोबार किसी टाइम पूरी पै जाती, एक टाइम का खाना बनता, एक दिन नहीं बनता। निज़ाम नहीं चलता, निज़ाम बड़ा औखा, निज़ाम नहीं चलता। परेशानी है भाई, परेशानी भाईजान ये कहते हैं बड़ी परेशानी है, क्योंकि आपके सामने इनके बच्चे हैं, बड़ी फैमिली है और गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। महंगाई का दौर है, परेशानी है। जब बारिशें लगती हैं तब काम नहीं होता, जैसे गर्मी पड़ रही है इस टेम्परेचर में काम नहीं होता, तब परेशानी होती है। बंदा हर काम के बिना रह सकता है लेकिन खाए बगैर गुजारा नहीं होता। तो आप इस नेकी में शामिल हों ताकि इन तक राशन पहुँचे, इनके बच्चे पेट भर के रोटी खाएं, आपके हक़ में दुआ करें। जज़ाकल्लाह। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुँचा हूँ। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और ये कमरा, इनको एक कमरा मिला हुआ, और जिसकी ज़्यादा फैमिली होती है उसको फिर 2 कमरे वो देते हैं। ये भी परेशान हैं, कहते हैं कि भाई हमारे पास राशन नहीं है, गर्मी को लेके परेशान है, काम नहीं होता। और ये भाई जो बैठे हैं, इनका जो इनकी वालदा है वो इस दुनिया में नहीं है, फौत हो चुकी है, बेचारे यतीम है। और ये हमारी बहन जो बैठी है, इसका वालिद फौत हो चुका है, इसकी वालदा हयात है लेकिन ये भी यतीम है। मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ ताकि आप इनके साथ तावन करें, मदद करें अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। आज ये ज़रूरतमंद पुकार रहे हैं, सवाल करते हैं, अर्ज़ करते हैं कि हमारे साथ तावन करें, मदद। तो उन मुख़य्यर हज़रात से अपील है, रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है कि आप इनके साथ ज़रूर तावन करें। बाकी सूरत हाल बाजी रसो तो सकी में गुजारा थी नब्बे जी भाई, कोई ना राशन पानी नहीं, कोई परेशान है, बहुत परेशान है, काम थींदा नहीं, टेंशन है भाई, टेंशन बहुत है गर्मी है भाई जी, गर्मी है तो काम नहीं थींदा। अच्छा बाजी परेशान आते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद करे सी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंच गया हूं। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने मौजूद हैं और इनकी सूरत हाल भी सेम यही है कि भाई हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता, गर्मी को लेके परेशान हैं। और अब मौसम वाले बता रहे हैं कि बारिशें होने वाली, अगर मौसम ख़राब हुआ, बारिशें शुरू हो गई तो फिर इनके लिए ज़्यादा परेशानी बन जाएगी। मेरी एक अर्ज़ है, मैं काफ़ी दूर सफ़र करके इनके पास पहुंचा हूँ ताकि इनकी कुछ हेल्प हो जाए, मदद हो जाए। मदद मेरे रब ने करनी है, हमने कोशिश करनी, हीला करना है, वसीला अल्लाह ताला ने बनना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन छोटे छोटे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, आस उम्मीद की निगाहों से आप इनके साथ ज़रूर तावन करें, मदद करें। हमने रब रहमान की खातिर तावन करना है, आपने थोड़ा थोड़ा हिस्सा शामिल करना है तो इन तक राशन पहुँचेगा। ये बच्चे छोटे छोटे, इनके वालिदैन इनको रोटी बना खिलाएंगे तो ये आपके हक़ में कितनी दुआएं करेंगे। शादियों में चले जाएं तो खर्चा लाखों का हो जाता है, दुख आ जाए तो लाखों का खर्चा हो जाता है। इंसान के जब सेहत ठीक नहीं होती तो दुख पे लाखों खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि नेकी में अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि जो ज़रूरतमंद है उनके काम आएंगे तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। हमारी जो परेशानियां घर में हैं, तकलीफ़ें हैं, कारोबार में रुकावटें हैं, परेशानियां, वो सारी दूर हो जाएंगी अगर हम अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल करेंगे। बाकी सूरत हाल बाजी तो साढ़े सौ बाजी दुपट्टा जोड़ कारोबार दे बारिश घर आटे शाटे कुछ है, कोई परेशान है इसमें। परेशान है जी, गर्मी को लेकर। वो गर्मी बहुत लाला, काम अगू होंदा नहीं। बाजी कहती है कि गर्मी की वजह से काम नहीं होता, जिसकी वजह से परेशानी है। भाई हमारे साथ तावन करें, हेल्प करें, अल्लाह की रज़ा की खातिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज़ करते हैं, आप हमारे साथ तावन करें, हमारी मदद करें। जज़ाक। अब जी मैं पहुंच गया हूं इस बाबा जी के पास। ये बेचारा अकेला है, घर वाली नहीं है, बच्चे जो है ना वो तो शादीशुदा हैं। कोई हाल हकीकत नहीं पूछता कि आपकी क्या सूरत हाल है। ये कहता है बेटा मेरे साथ भी तावन कर। ये भी भट्ठे पे काम करता है, बेचारा मजदूरी करता है और अल्लाह के सिवा इसका कोई नहीं। बाकी जो औलाद है वो तो मतलब परस्त होती है, जब शादीशुदा हो जाती है तो सभी छोड़ के चले जाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन ज़रूरतमंदों के काम में हेल्प करें। जी बाबा जी। अच्छा, ये बाबा जी कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ तावन करें, मदद करें, मेरी हेल्प करें। तो आप इनके साथ ज़रूर मदद करें क्योंकि ज़रूरतमंद है, हकदार है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये दुआ करेगा। जितना आप इसके लिए देंगे अल्लाह ताला इससे दुगना चुगना करके आपको अता फरमाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब जी मैं पहुंच गया हूँ एक और फैमिली के पास। सबसे पहले मैं आपको चारपाई की सूरत हाल दिखा देता हूँ। ये चारपाई की ये सूरत हाल है, ये देखें, ये टूट फूट गई है,
ये गरीबों की सूरत हाल आपके सामने है। ये फैमिली है, इनके पास 1 2 4 पाइयाँ हैं, लेकिन फैमिली बड़ी है, परेशान है। ये 4 पाई तो बिल्कुल टूट गई है। साथ में इस माँ जी के पास रिपोर्टें मौजूद हैं जो इसको तकलीफ है, ये उसकी रिपोर्ट। ये माँ जी कहती है कि मेरे पेट में रसोलियाँ हैं, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करवाएं, लेकिन कहती है मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है, तो मैं ऑपरेशन कहाँ से कराऊंगी। ऑपरेशन अगर करवाऊंगी तो उस पर काफ़ी खर्चा आएगा। तो मेरे दिखाने का मकसद ये है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में शामिल हो ताकि इस माँ जी का इलाज हो सके। ये वो गरीब हैं जो हकदार हैं, आपकी राहें देख रहे हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे साथ तावन करे, हम उसके लिए दुआ करेंगे। यकीन करें गरीब के पास और कुछ नहीं होता। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए दुआएं होती हैं जो दिन रात करते हैं। आप इन गरीबों की दुआएं ले सकते हैं और इस नेकी में शामिल हो सकते हैं। मेरी तमाम अहले इस्लाम से रिक्वेस्ट है कि आप सबको दावत है इस नेकी में, आप ज़रूर इन गरीबों का सहारा बने, इन गरीबों के साथ आप ज़रूर हेल्प करें। आपकी थोड़ी थोड़ी मदद, थोड़ी थोड़ी इमदाद इनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। आप ज़रूर तामन करें। ये वो रिपोर्टें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माँ जी बहुत ही परेशान है, रिपोर्टों को देख के रही है और बहुत परेशान है। कहती है कि इन रिपोर्टों का मैं क्या करूँगी जबकि मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं। बाकी सूरत हाल अम्मा दसो तुसां। मां जी ना कि मेरे बड़े पेट च रसौलियां बच्चे दानी उत्ते भी रसौलियां मेरे जो पैसा कोल नहीं, 1 रुपया ही कोई नहीं, पुत्र मेरे कोल कोई नहीं। बुजुर्ग बंदा की करे, केड़े पासे जाए, तो बच्चे दुआ देवांगे करी साडी इमदाद कर। और साथ में ये इनकी बेटी है, ये भी हालात की मारी है बेचारी। इन्होंने इसकी शादी की थी, लेकिन जहाँ पे ये गई थी वहाँ पे इसके घर वाले ने इसको जो है ना वहाँ से भगा दिया है। अब ये भी अपने वालिदैन के साथ बेचारी बैठी है। ये सूरत हाल जो मैंने आपको दिखाई है, बताई है, आप ज़रूर इस नेकी में शामिल हों ताकि इन गरीबों का इलाज भी हो सके और खाने के लिए भी आप इंतज़ाम करें ताकि इनका पेट भी पल सके। इनके घर में राशन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तकलीफ़ें होती हैं तो बंदा राशन कहाँ से लेगा। दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते तो काम नहीं होता, तकलीफ़ें होती हैं तो काम नहीं होता, परेशानी होती है। तो आप इस नेकी में शामिल हो ताकि जो ज़रूरियात की चीज़ें इनको मिलेंगी, ये आपके हक़ में, आपके बच्चों के हक़ में दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाह। अब जी मैं पहुंच गया हूं एक और फैमिली के पास। मैं वो फैमिली आपको दिखाता हूं जो ज़रूरतमंद हैं, हकदार हैं। ये भी भट्ठे पे रिहायश है, भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं तो अपना पेट पालते हैं। यकीन करें इस महंगाई के दौर में, इस गर्मी के आलम में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गरीब बेचारा दिन रात कोशिश करता है कि कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकूँ ताकि मेरा जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके। लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत की होती है कि बंदा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता और बंदा घर वापस भाग आता है, डरता है कि कहीं गर्मी ना लग जाए। अगर गर्मी लग जाए तो फिर भी बंदे की सेहत, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो फिर बंदा डरता है कि अगर बीमार हो गया तो फिर दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, चले इस तरह मैं थोड़ी ज़्यादा मजदूरी कर तो रहा हूँ, लेकिन जब मैं ही बीमार पड़ जाऊंगा तो इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा। आजकल का ज़माना ऐसा है कि सके बहन भाई देख रहे होते हैं लेकिन मदद करने के लिए आगे कोई नहीं आता। आजकल के जो खून हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है, आप इस नेकी में शामिल हों ताकि इन गरीबों के चूल्हे जलेंगे तो ये आपके हक़ में दुआ करेंगे। आप इन गरीबों के साथ ज़रूर मदद करें। मेरा यहाँ पे आना, इनकी सूरत हाल दिखाना, आप इनकी सूरत हाल बखूबी देख रहे हैं, आपके सामने सारी सूरत हाल। बाकी आप तामन करें। ये भाई कह रहे हैं कि मेरे पास पंखा नहीं है, राशन नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। घर वाली जो इसकी आँखों जो है, इस बाजी की आँखें जो है ना ये बेचारी देख नहीं सकती, जैसे नॉर्मल बंदा देखता है तो उस तरह इसकी बिनाई जो है ना नहीं है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लेकिन इसको नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये बेचारी मेरी आवाज़ सुन सकती है लेकिन मुझे देख नहीं सकती। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें होती हैं ये आँखें। जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने दी है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। और जिसके पास नहीं होती तो उनसे पूछना चाहिए कि कैसे गुजर बसर हो रहा है। तो बाकी सूरत हाल मैं इस भाई से पूछता हूँ कि किस तरह गुजर बसर हो रहा है, किस तरह ये अपनी जो है ना ज़िंदगी, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। भाई बताएं सूरत हाल। जी भाई, बहन भाई और माँ प्यो हैं, बहुत औखे हैं भाई। हमारी गुजारिश है आपके लिए और हाथ बन के अर्ज़ कर रहा हूँ, घर वाली मुताज है और 3 बच्चे हैं। मैं आप थोड़ा सा बाहर काम भी कर लेता हूँ, आके चूल्हा भी यानी कि रोटी पानी भी थोड़ा बहुत आप कर लेता हूँ, बर्तन शर्तन भी, बच्चे छोटे हैं। और मेहरबानी है, आपका एहसान होगा कि मदद थोड़ी सी कीजिए गरीब की, अल्लाह पाक आपको बहुत देगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इस भाई ने अर्ज़ की है, हाथ जोड़ के कहता है कि मैं खुद ही सारा काम, वहाँ पे ईंटों का काम भी मैं खुद करता हूँ और यहाँ पे आके जो घर का काम है वो भी मैं खुद करता हूँ, क्योंकि घर वाली आंखों से नबीना ये देख नहीं सकती। इस बेचारे को कुछ नज़र नहीं आता तो बच्चे रोटी मांगते हैं तो कहता है वहाँ का काम भी करना होता है, घर का काम भी मैं करता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे इनको पालना तो है, इनकी परवरिश करनी है। तो कहता है ये सारी जिम्मेदारी मुझ पे। और साथ में ये भी कहता है कि बर्तन, सारा घर का काम मैं अकेला करता हूँ, वहाँ पे ईंटों का काम करता हूँ, मेरे लिए बड़ी परेशानी है। आप मेरे साथ हेल्प करें, आप मेरे साथ हेल्प करेंगे, अल्लाह ताला उसके बदले आपको और अता फरमाएगा।
तो आप इसके साथ ज़रूर तावन करें। जज़ाकल्लाह। अब जी मैं पहुंच गया हूँ एक और फैमिली के पास। ये बाबा जी बैठे हैं, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे और इनकी रिहाइश भी भट्ठे पे है। बेचारे भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। और इतनी बड़ी फैमिली है, बाबा जी अकेले काम करते हैं तो परेशानी होती है। कहते हैं कि बेटा मेरा कलीब बना दो, हो सकता है अल्लाह ताला कोई मेरी मदद कर दे। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है। हम तो हीला करते हैं, वसीला अल्लाह ताला बन जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये राशन की अपील कर रहे हैं, कहते हैं एक तो राशन नहीं है, दूसरा पंखे नहीं है, बड़े परेशान। बाकी सूरत हाल बाबा जी तो साफ दसो। सर ਬੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਤਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ परेशान ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। बाबा जी ने सूरत हाल बताइए। कहते हैं कि मैं बेटा परेशान हूँ क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ और काम नहीं होता मुझसे। भट्ठे का वजनी काम है, ईंटों का काम है, वजनी काम है। तो कहता है मेरे साथ मदद कीजिए, हेल्प की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझ तक कोई इमदाद पहुँचाएंगे तो मेरे बच्चे, मैं खुद उनके लिए दुआ करूँगा। तो मेरी मुखैर हजरात से अपील है, अर्ज़ है कि आप इन गरीबों की साथ ज़रूर तावन करें। ये गरीब हैं, हकदार हैं। आज इनकी आप मदद करेंगे तो इंशाल्लाह जितना आप इनके लिए देंगे अल्लाह ताला से दुगना चुगना करके आपको अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंच गया हूँ। ये भी भट्ठे पे काम करते हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाके घर का चूल्हा जलता है, निज़ाम चलता है। और परेशानी ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से काम नहीं हो सकता, बड़ी परेशानी। मैं काफ़ी दूर सफ़र करके आया हूँ, सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इनके साथ हेल्प कर सकें, इनकी मदद कर सकें। ये ज़रूरतमंद लोग हैं, हकदार भी हैं, मुस्तहिक भी हैं। क्योंकि जो भट्ठा मजदूर फैमिलियाँ हैं इनका अल्लाह के सिवा कोई पुरसान हाल नहीं होता। जितने भी गरीब हैं फरियाद करते हैं, अर्ज़ करते हैं आपके सामने कि हमारी मदद की जाए, हेल्प की जाए। आप इनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, अल्लाह ताला जितना आप इनको देंगे अल्लाह ताला उससे दुगना चुगना करके आपको अता फरमाएगा और आप इन गरीबों की दुआओं का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, बाकी करम मेरा रब करता है। कारोबार बंद है, बारिश आ जाए तो काम नहीं होंदा, बस दिहाड़ी मेहनत विच रोटी पूरी नहीं होंदी। भैया गरीबां दी मदद तू कर, अल्लाह पाक तेनू देगा, तू सानू देंगे। हाँ ये साडी मदद। गरीब जी अर्ज़ करता है और हम हिला करते हैं, वसीला अल्लाह ताला बनता है। जिसको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है उनसे गुजारिश है कि आप इन गरीबों की फरियाद सुने और इनके साथ मदद। हम एक हिला करते हैं, वसीला वही बनता है क्योंकि रिज़्क़ का वादा उसने किया है और रिज़्क़ वही अपने बंदों तक पहुँचाता है। आप सबसे देखने वाले से गुजारिश है कि आप इस नेकी में शामिल हों ताकि इन गरीबों तक राशन पहुँचे और इनके बच्चे खाएँ। आपके हक़ में दुआ करें। जज़ाकल्लाह।